अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है कि कोई से भी दो नंबर हैं जिनका सम कितना हो रहा है 27 और प्रोडक्ट हो रहा है 182। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। अब एक चीज सुनना, यहाँ पे बोला है दो नंबर का सम कितना 27। ना तो मेरे को फर्स्ट नंबर पता है ना मेरे को सेकंड पता है। जब कोई नंबर हमें पता नहीं होते हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे मान लो फर्स्ट नंबर इजिकल टू कितना x। आई बस हमें पता ही नहीं हमें नंबर, तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया x। लेकिन हमें ये पता है कि दो नंबर को हम सम करेंगे कितना आना चाहिए 27। तो मान लो मैंने एक नंबर क्या बोल दिया कि मेरा जो एक नंबर है वो कितना है x है, x है तो सेकंड नंबर, ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड नंबर। दोनों नंबर का सम कितना 27 में से एक नंबर मान लो मेरे को पता है कितना x, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 में से x आप क्या करो लेस कर दो। आई बस में दो नंबर होते हैं, दो नंबर का सम कितना 27 में से एक नंबर अगर आपको पता है तो आप क्या बोलोगे कि सर x लेस कर दो। नहीं आया तो आप इधर समझ लो, जैसे मैंने बोला कि एक नंबर 15 है, ठीक है, दूसरा नंबर मेरे को नहीं पता, मैंने बोल दिया x इजिकल टू दोनों का सम कितना 27। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सेकंड नंबर है उसमें से आप 27 में से आप क्या लेस कर दो 15 लेस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आई बस हमने तो अब वही चीज करनी है। अब अपन यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है ये तो हमने कर दिया, अब आपको बता रखा है क्या करना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर तो आप ले लो x, ठीक है, एक नंबर x है और सेकंड नंबर कितना 27 माइनस x, इन दोनों को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आई बस हमने इन्होंने बोल रखा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182। आई बस हमने अब देखो मल्टीप्लाई 27 को 1 से करो कितना होता है 27x प्लस माइनस माइनस x को x से करो x स्क्वायर इजिकल टू कितना 182। यहाँ तक क्लियर आपके। अब ये तो हो गया, आपको पता होगा हम क्या जमाते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में है तो आप क्या करो इसको उधर ले जाओ। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को उधर ले गए प्लस का हो गया, ठीक है, उसके बाद में वहां ले गए और 27x को वहां ले गए तो माइनस का 27x। आई बस में इन दोनों को उठा के हम उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 27x प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया और वो अपनी जगह पे ही है, तो मतलब प्लस का कितना 182 इजिकल टू 0। आई बस में, ठीक है। अब इसको अपन यही कर लेते हैं, ये तो क्या मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब आप इधर समझो क्या बोला है इसने, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजिकल टू कितना 0। तो अब एक बात देखना, जैसे हमने इसको देखा क्या कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हैं तो कर लो, एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस का 182 भी आपने क्या लिखा एज इट इज इजिकल टू कितना हो गया 0। अब सेकंड प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट से क्या करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 182, तो देख लो 182 के क्या करो फैक्टर कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, है ना। अब 9 प्लस 1 कितना हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, 3 में आते ही नहीं, ठीक है। तो अब देख लो आप किससे 5 से हो नहीं सकता, पीछे 5 होता या 0 होता ना तो 5 से जाता, नहीं जा रहा है। 7 से एक बार देख लो, 7 1 जा 7, 8 9 21 कितना हो गया 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, आगे पास में, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया फैक्टर कर दिए। अब इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि कितना आ जाए माइनस का 27 आ जाए, कुल मिला के 27 आ जाए। तो अपन ऐसा कर सकते हैं 7 2 जा 14 और ये कितना हो गया 13। यहाँ तक क्लियर आपके। अब 14 है और 13 है, देख लो 14 और 13 अपन करेंगे तो कितना आता है 27 आ रहा है। मतलब हमने क्या किया प्लस किया, लेकिन लाना किसका है माइनस का, तो दोनों क्या कर दो माइनस के कर दो। आई बस में, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं माइनस का 14x और माइनस का कितना 13x, ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या ले लो कॉमन, जैसे ही मैंने देखा दोनों में क्या कॉमन था x कॉमन लिया, x स्क्वायर से एक x कैंसल तो कितना x 1x माइनस का माइनस x से x कैंसल कितना हो गया माइनस का 14। आई बस में। अब देख लो यही चीज आगे आनी चाहिए, यहाँ पे किसका माइनस का, आगे किसका दिख रहा है प्लस का, तो यहाँ क्या लगा दो माइनस लगा दो। अब इन दोनों में ऐसा सोचो जो 14 आ जाए, 13 दिख रहा है भाई कैंसिल कर दो तो ये
13 ले लिया अपन ने। अब क्या कर सकते हैं, 13 से 13 कैंसल, x का x देखो आ गया, प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉमन क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अब देखो 13 बन जा 13, 18 में से 13 लेके आ गया, 14 15 16 17 18 कितना 52, 13 4 जा 52, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये कॉमन x माइनस 14 और x माइनस 13, क्लियर है, ये दोनों कॉमन आ गए और ये x माइनस 13 लिख दिया इजिकल टू 0, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पहले 0 के इक्वल, फिर इसको 0 के इक्वल, ठीक है, तो अपन यही कर लेते हैं, है ना, ये तो क्या है रफ वर्क था फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, x माइनस 14 इजिकल टू क्या दे रखा है 0, x माइनस 14 उधर ले जाओ प्लस का 14, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। उसके बाद में सेकंड देख लो, x कितना x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 13, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जैसे हमारे पास 13 आ गया और 14 आ गया, अब एक चीज़ सुनो, x की वैल्यू 2 दिख रही है आपको, 14 भी है और 13 भी है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या लिया मैंने x। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि सर 14 ले या 13 ले, है ना, आपकी मर्जी पड़े वो मान लो नंबर, कोई सा भी मान लो, मैंने मान लो जैसे 14 ले लिया मैंने, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर हमने बोला था उसको x, आपका मन हो तो 14 ले लो, आपका मन हो तो 13 ले लो, मैंने 14 ले लिया। तो अगर मैं 14 लेता हूँ, ठीक है, और सेकंड नंबर को मैंने क्या बोला 27 माइनस एक्स, ये बोला था ना, ठीक है, इसको ये बोल रखा है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन 27 माइनस एक्स कह दिया, तो 27 तो है ही, माइनस क्या करो 14 कर दो, ठीक है, तो 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए 13, करेक्ट है। आप चाहो कि नहीं सर हमें तो ये लेके बताओ आप, ठीक है, तो देख लो फर्स्ट नंबर को हमने क्या बोला x, और पहले मैंने 14 लिया था, आप बोले कि नहीं सर 13 ले, अपन 13 ले लो, तो सेकंड नंबर को हमने क्या बोला 27 माइनस एक्स बोल दिया, 27 माइनस एक्स कितना है 13 है, 13 ले लो, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गए 1, तो कितना आ गया, एक 13 आ गया एक 14 आ गया, देख लो एक 13 आ गया एक 14 आ गया, क्लियर आपके। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, और ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब एक चीज सुनना, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे यूज हुआ है कंसेक्यूटिव, इससे पहले भी जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कंसेक्यूटिव का यूज था, मतलब सीक्वेंस वाइज, मैंने अगर बोला 5 तो आगे आ जाएगा 6, है ना, सीक्वेंस वाइज होता है तो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। और फिर बोल रखा है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले साइन लेने आपको, है ना, जो भी नंबर हो। फिर बोल रखा है इंटीजर, मतलब ऐसे नंबर जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो उसको अपन क्या बोलते हैं इंटीजर। लेकिन इन्होंने बोला है माइनस में मत लो, किस में लेना है पॉजिटिव में लेना, आए बस समझ में। तो अब वही चीज सबसे पहले आप क्या कर लो लेट, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 2 नंबर लेने, ना तो मेरे को एक नंबर पता है ना दूसरा पता है, तो आप कर लो लेट, ठीक है। अब ये बोल दो लेट फर्स्ट इंटीजर नंबर, ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया x, और फिर सेकंड इंटीजर्स नंबर। अब आपको पता है कि एक नंबर को मैंने x बोला तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा आगे आएगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 2 है 3 लाना है तो 2 प्लस 1 3, 3 है 4 लाना है तो 3 प्लस 1 4, है ना, तो x प्लस 1 हो गया। फिर जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग देख लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब सम बोला है, सम मतलब सम कर देना जोड़ देना। तो 2 नंबर है, एक तो x है और एक प्लस कर दो क्योंकि सम करना है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर। दोनों नंबर को सम तो कर दिया, लेकिन उसने क्या बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जिनके स्क्वायर। सम तो आपने कर दिया, सम तो करना ही है, उसने बोला स्क्वायर भी करो आप, तो इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, आगे बस में जिन नंबर का आप सम कर रहे हो उसका ही हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, कर दिया। जब ऐसा अपन करते हैं तो कितना आना चाहिए 365, आगे बस में। अब देखो ये तो हमारी इक्वेशन मतलब एक जम चुकी है। अब देखो क्या करो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपको पता होगा बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास a है और ये क्या है, b है। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आई बस हमने, तो ये क्या बना, फॉर्मूला बना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास गिवन है, हमें वो बनाना है a स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 का 2, a कितना है x है, b कितना है 1 है, प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं, वो तो क्या फॉर्मूला दे रखा है ना, इसलिए मैंने बना दिया। फिर इजिकल टू 365। यहाँ तक क्लियर, आपको पता होगा ब्रैकेट है तो क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं अपन, प्लस 2x और 1, 2 1 जा 2 और x का x आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इजिकल टू 365। आई बस में, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x तो अपनी जगह पे ही है, 1 भी अपनी जगह पे, 365 वहाँ है, इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का 365 इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देख लो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है ये माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, माइनस होता है, 365 में से 1 लेस करो 364, बड़ी डिजिट माइनस की तो क्या आ गई माइनस, और इजिकल टू क्या हो गया 0। आगे समझ में, ठीक है। अब आपको पता होगा ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब सोल्व करना है तो सोल्व करने में क्या करते हो, फर्स्ट डिजिट को आप क्या करो कॉपी, लेकिन एक चीज सुनो, इक्वेशन तो बन गई, अगर ये और छोटी हो सकती है तो कर लो और नहीं हो सके तो मत करो। मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर, जब ऐसा कुछ हो तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, सब में 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे किया कितना बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे किया कितना बचा एक्स, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, 1 बचे 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इजिकल टू 0। आई बस समझ में, मैथ्स में क्या रूल होता है, अगर कोई इफेक्ट एक जगह दे रहे हो तो पूरी जगह देना जरूरी। ठीक है, दे दिया अपन ने। अब आप देखो फैक्टर करने, फर्स्ट कॉपी करो, लास्ट वाली चीज कॉपी करो और इजिकल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड क्या होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई, 182 को 1 से करो, कितना हुआ 182, तो फैक्टर कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 3 जा 21 है ना, और 13 1 जा 30। आए बस समझ में। इन तीनों को लेके मैं ऐसा क्या करूं कि क्या आ जाए, बिल्कुल क्या आ जाए 1 आ जाए। लिखा हुआ ना, एक्स किसका है 1 का है, 1 चाहिए और किसका प्लस का, तो देख लो 7 2 जा 14 और ये क्या हो गया 13, 14 में से 13 मैं क्या करूंगा लेस करूंगा तो कितने आएंगे 1। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना कि माइनस करेंगे तब जाके हम 1 ला सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या, प्लस का चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस का x है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो प्लस का 1 चाहिए। कंडीशन तो क्या बनी कि माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन चाहिए किसका प्लस का, तो बड़ी डिजिट प्लस की, छोटी माइनस की, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता तो माइनस है, लेकिन बड़ी डिजिट प्लस है तो प्लस आ जाएगा, है ना। यहाँ देख लो प्लस का 14x और माइनस का 13x, पेयर बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन, x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया तो x बचा, प्लस x से x कैंसिल तो कितना हो गया 14। आई बस समझ में, प्लस का 14 यहाँ दिख रहा है माइनस है, तो आपको क्या करना है माइनस कॉमन ले लो तो प्लस बन जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन 13, 13 से 13 कैंसिल, x का x बच गया, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, फिर 13 के टेल में 182, 13 बन जा 13, फिर कितना हुए 14 15 16 17 18 5 52, तो 13 4 जा 52 इजिकल टू 0। ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो, और ये x माइनस 13 ये आ गया, इजिकल टू क्या आ गया 0। अब देखो पहले इसको 0 के इक्वल रखो और फिर इसको 0 के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस का 14 आया समझ में। सेकंड देख लो x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू प्लस का 13। क्लियर आपके, ठीक है। अब एक चीज सुनना, ये दो नंबर तो आ गए, एक को लिया था अपन ने x और एक को क्या लिया x प्लस 1, तो ध्यान रखना इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था
दो वैल्यू थी, इसमें भी दो वैल्यू है, तो अब मैंने क्या बोला, या तो ये ले लो या वो ले लो, लेकिन इसने यहां पे बोल रखा है पॉजिटिव। क्या बोल रखा है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये कौन सा है? पॉजिटिव। तो ठीक है, अपन यहां क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इंटीजर्स नंबर। ठीक है, क्या बोल दिया उसको? x बोल दिया, तो ये x कितना आ गया? 13। और सेकंड इंटीजर्स नंबर, इसको अपन ने क्या बोला? x प्लस 1 है ना, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 13 प्लस 1 कितना आ गया? 14। तो फर्स्ट इंटीजर तो हो गया 13 और सेकंड क्या हो गया? 14। क्लियर आपके?